नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप हाल ही में आई दिल्ली ICICL भर्ती अधिसूचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम डेटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भूमिकाओं के लिए आई इस पूरी नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करने वाले हैं। सोचिए, अगर आपको नई दिल्ली में किसी सरकारी विभाग के साथ काम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। कई लोग अक्सर ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं, राइट? तो अगर आप भी ऐसा ही कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आज की ये चर्चा आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है। हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी जरूरी डिटेल आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम दिल्ली ICSIL की नौकरी की रिक्तियां, उनके रोल्स, सैलरी और एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे। फिर हम फीस, एप्लीकेशन रूल्स और कुछ बहुत ही ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट शर्तों को देखेंगे और आखिर में वॉक इन इंटरव्यू की पूरी डिटेल्स कवर करेंगे। सेक्शन 1, दिल्ली ICSIL नौकरी की रिक्तियां, अफसर को डिकोड करना। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नौकरियां आई कहां से हैं और इसमें कौन-कौन से सरकारी विभाग शामिल हैं। देखिए, ICSIL यानी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड असल में एक सरकारी संस्था है। जब भी सरकार को एक लिमिटेड टाइम के लिए स्टाफ की जरूरत होती है तो ये कंपनी आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां करती है। लेकिन यहां एक कैच है। आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ICIL के साथ होगा, लेकिन आपकी एक्चुअल पोस्टिंग होगी नेशनल डेंटल कमीशन में। है ना दिलचस्प? अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन चूंकि आपकी पोस्टिंग नेशनल डेंटल कमीशन में होगी, इसलिए आपको पूरी तरह से सरकारी नियमों और निर्देशों का ही पालन करना होगा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये सरकारी सिस्टम के अंदर रहकर काम करने और एक तगड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने का एक शानदार मौका है जो आगे चलकर आपके बहुत काम आ सकता है। सेक्शन 2, भूमिकाएं, वेतन और पात्रता, सही फिट ढूंढना। चलिए अब ये देखते हैं कि आपकी एजुकेशन और अनुभव के हिसाब से कौन सा रोल आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अब इस टेबल को देखिए, ये तस्वीर एकदम साफ कर देती है। यहाँ 2 एंट्री लेवल रोल्स हैं। पहला है डेटा एंट्री ऑपरेटर या DEO, जिसमें कुल 10 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और सैलरी है 24,356 रुपये महीना। वहीं दूसरा रोल है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS का। इसमें भी 10 पद है, लेकिन ये सिर्फ 10वीं या 12वीं पास के लिए है। इसके लिए कम से कम उम्र 18 साल है और इसकी सैलरी 22,411 रुपये तय की गई है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कई लोग गलती कर बैठते हैं। DEO पद के लिए आपको अपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाना बिल्कुल कंपल्सरी है, लेकिन MTS के लिए रूल्स एकदम सख्त हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं या 12वीं पास के लिए हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मेरी मानिए MTS के लिए अपने ग्रेजुएशन के पेपर्स बिल्कुल मत दिखाइएगा, वहाँ सिर्फ 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट्स ही चलेंगे। सेक्शन 3, फीस और आवेदन नियम, पूर्व आवश्यकताएं। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ बहुत ही सख्त रूल्स फॉलो करने होंगे। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। 590 रुपये ये सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, ये आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR फीस है और इसे ऑनलाइन पे करना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बिना आपकी एप्लीकेशन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, आपके वॉक इन इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले इस 590 रुपये की फीस का ऑनलाइन पेमेंट हो जाना चाहिए। स्टेप 2, उस पेमेंट की रसीद और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखिए। और स्टेप 3, इंटरव्यू वाले दिन एंट्री पाने के लिए आपको ये पेमेंट प्रूफ दिखाना होगा। याद रखिए, अगर आप फीस भरने में लेट हुए तो ICSIL इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो ये सुबह सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए तैयारी पहले से पक्की होनी चाहिए। सेक्शन 4, महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट शर्तें, द फाइन प्रिंट। अब जो बात हम करने वाले हैं वो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम नौकरी की असली ड्यूरेशन और कुछ अनोखे फाइनेंशियल रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल्स एकदम साफ कहते हैं कि ये काम एक फिक्स पीरियड के खत्म होने तक या फिर जब तक सरकार उस पोस्ट के लिए किसी परमानेंट एम्प्लॉय को नहीं रख लेती, सिर्फ तभी तक के लिए है। यानी आपको ये समझना होगा कि ये रोल सिर्फ एक ब्रिज की तरह है जो एक परमानेंट नियुक्ति होने तक आपको काम देता है। इसलिए अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर प्रैक्टिकल उम्मीदें रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इस अनोखे नियम को समझते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें होता यह है कि कंपनी आपसे 15 दिन की सैलरी सिक्योरिटी के तौर पर लेती है,
लेकिन घबराइए मत, ये एक साथ नहीं ली जाती। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, तो 15 दिन के हुए 10,000 रुपए। अब ये 10,000 दो बार में कटेंगे। पहले महीने आपकी सैलरी से 50% यानी 5,000 कटेंगे और फिर दूसरे महीने बचे हुए 5,000। सैलरी कटना सुनने में थोड़ा डरावना जरूर लगता है ना, लेकिन टेंशन की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है ना, ये 100% रिफंडेबल है। मतलब आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है, और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है या आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको आपका पूरा पैसा बिना किसी झंझट के वापस मिल जाएगा। सेक्शन 5 वॉक इन इंटरव्यू विवरण, द एक्शन प्लान। अब जब हमें सारी जरूरी बातें पता चल गई हैं, तो आइए देखते हैं कि आपको आखिर जाना कब और कहां है। अब ये 3 दिन की टाइमलाइन बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप DEO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसका इंटरव्यू 4 मई यानी सोमवार को है, तो आपकी OTR फीस हर हाल में 3 मई तक जमा हो जानी चाहिए। और अगर आप MTS के लिए जा रहे हैं, तो उसका इंटरव्यू 5 मई यानी मंगलवार को है, जिसका मतलब है कि आपको अपनी फीस 4 मई तक पे करनी होगी। आपको अपना पूरा एक्शन प्लान इसी टाइमलाइन के हिसाब से बनाना होगा। और ये रहा वो एड्रेस जहां आपको पहुंचना है। जगह है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 3, नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, आपका सिलेक्शन मुख्य रूप से इसी जगह पर आपके डॉक्यूमेंट्स के कड़े वेरिफिकेशन पर ही टिका है। तो सही टाइम पर सही डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना ही आपके लिए सफलता की चाबी है। तो इस एक्सप्लेनियर के आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स आज के समय में सरकारी सिस्टम में एंट्री लेने और एक मजबूत करियर बनाने के लिए सबसे अच्छी सीढ़ी साबित हो सकते हैं? आज हमने जो कुछ भी डिकोड किया है वो साफ दिखाता है, ये महज एक जॉब नहीं है, बल्कि पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस और बेहतरीन कनेक्शंस बनाने का एक शानदार रास्ता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये जानकारी आपके करियर के अगले कदम में जरूर काम आएगी।